एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के संदर्भ में दशकों से परंपरागत तौर पर सहमति को लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का आधार माना जाता रहा है। ऐसे में किसी भी प्रश्न या नीति के संदर्भ में विभिन्न संबंधित पक्षों के बीच आपसी सहमति बनाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की मानी जाती रही थी। सत्ता पक्ष से अपेक्षा की जाती थी कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं की रक्षा की खातिर वो लोकतंत्र संबंधित प्रश्नों या नीतियों पर आपसी सहमति की दिशा में प्रयास करेगा। जाहिर है कि इसी सहमति के लिए प्रयास करने वाले सत्ता पक्ष को ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रक्षा का क्रेडिट भी दिया जाता था। पर पिछले कुछ वर्षों से केवल भारत में ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र का आधार सहमति की जगह असहमति को बताया जा रहा है। ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का नया शिगुफा है जिसे बड़े ही जोर शोर से छोड़ा गया है। न्यायाधीश, पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनेता, लगभग हर कोई इस बात को रेखांकित करना नहीं भूलता कि असहमति ही लोकतंत्र के मूल में है। अब इस नैरेटिव के तहत किसी भी लोकतंत्र में असहमति से ही उसकी मजबूती का पता चलता है। भारतीय लोकतंत्र को लेकर ये जो नया राजनीतिक दर्शन है वो अजीब न लगे, उसके लिए असहमति को मूल बताने वाले तर्क के साथ ये बात लगा दी जाती है कि जब तक असहमति घृणा में नहीं बदलती तब तक कोई समस्या नहीं है। अंग्रेजी में बोले तो यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री। इस नैरेटिव में डिसएग्रीमेंट का कोई ठोस आधार हो या ना हो, पर डिसएग्रीमेंट होना जरूरी है। डिसएग्रीमेंट के लिए दिया जाने वाला तर्क स्तरीय है या स्तरहीन है, इससे कुछ लेना देना नहीं होता। शायद ये उसी राजनीतिक दर्शन का विस्तार है जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष का रहना अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात नैतिकवादी और ईमानदार सरकार का रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक मजबूत विपक्ष का रहना। प्रश्न ये है कि असहमति की स्वीकार्यता के पक्ष में बार बार बोलना क्या असहमति को भड़काकर समाज में उपस्थिति विसंगतियों का दोहन करने का प्रयास नहीं है? आखिर सच यही है कि विसंगतियां हर देश, हर काल और हर समाज में रहती हैं। कुछ कुछ ऐसा ही प्रयास किसी देश में अनेकता के महत्व को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। इसके पीछे तर्क ये है कि अनेकता की रक्षा आवश्यक है, न कि एकता की। अभी हाल ही में एकता दिवस पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भर के लोगों के लिए कहा कि एक है तो सेफ है। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो। देखा जाए तो ये बात भारतीय राष्ट्र और भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में परंपरागत रूप से स्वीकार्य रही है। यही बताया जाता रहा है कि एकता में शक्ति है, पर अब प्रधानमंत्री की एक है तो सेफ है की आलोचना हो रही है। क्यों? क्योंकि आलोचना की क्वालिटी नहीं बल्कि आलोचना ही सर्वोपरि है। आलोचना के पक्ष में तर्क चाहे जितना घटिया हो। अब सवाल उठता है कि दशकों तक हम भारतीयों को एकता में शक्ति है या अनेकता में एकता हिंद की विशेषता समझाने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लिए आज अनेकता ही सर्वोपरि क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? क्या इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है और बाहर रहना उसे बर्दाश्त नहीं है, या इसलिए कि पार्टी अनेकता और सामाजिक तोड़फोड़ को ही सत्ता में वापस आने का आधार बनाना चाहती है? ये शंका इसलिए पैदा होती है क्योंकि कांग्रेस अलग अलग स्तर पर डिवाइड एंड रूल को राजनीतिक सत्ता में रहने का टूल बना चुकी है।